वेलकम स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने दोलक के लिए माध्य ऊर्जा का मान ज्ञात किया था। किस मॉडल में? डेबाई मॉडल में। इसके लिए दोलक के लिए जो माध्य ऊर्जा का मान आपका ई बार बराबर क्या आया था? एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर KBT माइनस 1 की फॉर्म में। यही सेम दोलक के लिए माध्य ऊर्जा हम आइंस्टाइन मॉडल में पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, पर वहां पे कैलकुलेट की थी एच म्यू की फॉर्म में। ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम तो आपको दोलक की माध्य ऊर्जा मिल चुकी है बच्चों। अब क्या निकालना है हमको? जो क्रिस्टल जालक है, जो ठोस जालक है, उसकी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी? क्या निकालेंगे? जो ठोस जालक है उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी? तो देखो, आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा में, आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा में दोलक की आवर्ती अंतराल डी ओमेगा में दोलक की ऊर्जा, और ऊर्जा भी कौन सी ऊर्जा बच्चों? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, जिसे डिनोट कर रहे हैं हम U ऑफ W डी डब्ल्यू की फॉर्म में। इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? U से। और किस आवर्ती अंतराल में इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हो आप? ऑक्सीलेटर की डी ओमेगा आवर्ती अंतराल में। जो दोलक की माध्य ऊर्जा प्राप्त हुई है, जो हमको दोलक की माध्य ऊर्जा प्राप्त हुई है, वो किस फॉर्म में होगी? आपकी दोलक की आंतरिक ऊर्जा की फॉर्म के रूप में। पर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा में। तो आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा में जो कंपनों की संख्या होती है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? जेड ओमेगा डी ओमेगा से। तो इस आवृत्ति अंतराल में जो दोलक की ऊर्जा आएगी वो किसके बराबर आएगी? यू ओमेगा डी ओमेगा बराबर मीन एनर्जी ई बार और सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा डी ओमेगा के रूप में। इसको दे दो बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हम जानते हैं दोलक के लिए माध्य ऊर्जा, ई बार क्या प्राप्त हुई? इसे पिछले लेक्चर में निकाला था। माध्य ऊर्जा ई बार बराबर, दोलक के लिए माध्य ऊर्जा ई बार बराबर बच्चों देखो क्या हो जाएगी? एच कट ओमेगा, क्या होगा? एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर KBT माइनस 1 की फॉर्म में। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 2। अब बच्चों, जो आपको जेड ओमेगा डी ओमेगा प्राप्त हुआ था सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या, और किस रूप में? डेबाई आवृत्ति के रूप में, ओमेगा डी के रूप में क्या प्राप्त हुई थी? चूंकि सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या, देखो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या, फिर डी ओमेगा अंतराल में कंपन विधाओं की संख्या जेड ओमेगा बराबर क्या प्राप्त हुई बच्चों आपको? जेड ओमेगा डी ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा डी। कितना प्राप्त हुआ? 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का क्यू। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। ये क्या है आपकी? सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या इन द फॉर्म ऑफ डिवाइस फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी के रूप में। तो देखो बच्चों, समीकरण नंबर 2 और 3 से मान उठा के कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 1 में। तो रखो
और देखो वैल्यू क्या प्राप्त होती है आपको। समीकरण 2 में 3 से मान कहाँ रख दोगे आप, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो देखो आवृत्ति अंतराल डी ओमेगा में दोलकों की ऊर्जा क्या हो जाएगी, फिर मान रखने के पश्चात यू ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू ई बार की वैल्यू क्या है, देखो आपकी एच कट ओमेगा क्या है, एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर केबीटी -1। देखो यू ओमेगा डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, आपने ई बार की वैल्यू रख दी तो एच कट ओमेगा 1/2 1 प्लस ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर केबीटी -1 और जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का क्यू। और ये जो आपकी जेड ओमेगा डी ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, डी ओमेगा अंतराल में या फिर डी ओमेगा आवर्ती अंतराल में सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या को, किसको, सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या को। तो देखो क्या आ जाएगा ये, यू ओमेगा डी ओमेगा बराबर यू ओमेगा डी ओमेगा बराबर देखो 9n एच कट ओमेगा ओवर ओमेगा डी का क्यू, 9n एच कट ओमेगा ओवर ओमेगा डी का क्यू, 9n एच कट ओमेगा ओवर ओमेगा डी का क्यू। और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू 1/2 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर केबीटी -1 और डी ओमेगा। देखना यही आएगा क्या, एक बार चेक करो, 9n एच कट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू डिवाइडेड बाई ओमेगा क्यू 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर केबीटी -1 के बराबर। इसको दे दो बच्चों समीकरण नंबर 4। क्या दे दें, इक्वेशन नंबर 4। चूंकि हम जानते हैं जो स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होती है, चूंकि हम जानते हैं नियत आयतन पर जालक विशिष्ट ऊष्माधारिता, नियत आयतन पर जालक विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, देखो बच्चों सीबी बराबर नियत आयतन पर जालक विशिष्ट ऊष्माधारिता सीबी बराबर डी ओवर डी टी, सीबी बराबर डी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यही होगी। तो देखो आपको u की वैल्यू पता है बच्चों, u ओमेगा डी ओमेगा क्या है आपका 9n एच कट स्क्वायर। तो देखो और किस प्रकार लिख सकते हो इसको, डी बाई डी टी और डी बाई डी टी अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। सीबी बराबर क्या होती है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यदि मैं इस जालक की या ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा देखूं तो वो किसके बराबर प्राप्त होगी बच्चों, तो इसीलिए ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा, ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा देखो U बराबर किसके हो जाएगी, U बराबर इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी, 0 से ओमेगा डी ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा
ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा, और ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या है, यू ओमेगा डी ओमेगा, उसका मान ये रहा आपको। तो ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा की जगह क्या रख दोगे आप, ये वैल्यू। तो 0 से ओमेगा डी 9n एच कट 9n एच कट ओमेगा क्यू डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का क्यू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 की फॉर्म में। ये क्या हो जाएगी आपकी, ठोसों की या ठोस चालक है उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी, जो क्या है आपकी डी वाई आवृत्ति, क्या है आपकी डी वाई आवृत्ति, और ई बार जेड ऑफ ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो। किसके बराबर आई देखो बच्चों, समीकरण नंबर 3 से। कहाँ से, समीकरण नंबर 3 से। तो देखो U मिल गया आपको, टोटल आंतरिक एनर्जी, तो ये मान कहाँ रख दोगे, यहाँ पर। तो देखो इसको दे दो समीकरण 5। समीकरण 5 में ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा का मान रखने पर, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जिससे मैं अरेंज कर दूं। देखो समीकरण नंबर 5 में, समीकरण 5 में ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा का मान रखने पर, समीकरण 5 में क्या करेंगे, तो ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा U है जो आपको ये प्राप्त हुई है, उसका मान पुट कर दो। तो देखो समीकरण 5 में ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा, ठोसों की कुल आंतरिक ऊर्जा का मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा, जब वैल्यू पुट कर दोगे आप CB में U की, तो CB बराबर क्या मिलेगा आपको, D ओवर डी टी। U की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से और ओमेगा डी, जो कि आपकी क्या है, डिवाई आवृत्ति, और इसे बोलते हैं हम अंतक आवृत्ति। तो देखो वैल्यू क्या है आपकी, 9n एच कट ओमेगा क्यू ओवर ओमेगा डी का क्यू। देखो 9n एच कट ओमेगा क्यू ओवर ओमेगा डी का क्यू, और 1/2, यहाँ पे आपको डी ओमेगा और लिखना था, डी ओमेगा, क्या था, डी ओमेगा। तो और क्या है, 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 डी ओमेगा। यही है, क्या किया हमने, ये जो U प्राप्त हो रहा था आपको, U का मान कहाँ पुट कर दिया बच्चों आपने, CB में, और CB आपकी क्या थी, आप ठोसों की या ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब देखो बच्चों T के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अवकलन। तो पहले d ओवर डी टी को अंदर ले जाऊं समाकलन के अंदर, तो देखो CB बराबर ये जो टर्म बाहर आ रही है उनको बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म को, 9n एच कट ओवर ओमेगा डी का क्यू बाहर आ गया आपका। अब इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी ओवर डी टी को अंदर ले गया बच्चों में, डी ओवर डी टी को खा ले गए डेरिवेशन के अंदर, तो डी ओवर डी टी 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 और ओमेगा क्यू डी ओमेगा। ठीक है ना, 9h कट ओवर ओमेगा डी को कहाँ पटक दिया, बाहर। अब देखो इनका यदि अवकलन करूंगा, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का ठीक है सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 0, और सेकंड टर्म का अवकलन होगा। तो देखो बच्चों CB बराबर 9n एच कट
ओवर ओमेगा डी का क्यू, 9n एच कट ओवर ओमेगा डी का क्यू, इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी, इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी, और ये क्या हो जाएगा 1/2 का करोगे तो 0 प्लस इस वाली टर्म को उठा के यदि मैं ऊपर लिख दूं इस प्रकार बच्चों, देखो 0 हो जाएगा इसका, तो इसको छोड़ दो, 0 डी ओवर डी टी 0 हो जाएगा 1/2 का, और डी बाई डी टी ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 का इनवर्स, और ओमेगा क्यू डी ओमेगा के बराबर। अब ये वाली टर्म का क्या किया मैंने, ऊपर लिया है उठा के, तो किस में आ जाएगी, इनवर्स में। अब इसका क्या कर दो आप, टी के रेस्पेक्ट में अवकलन, क्या कर दें, टी के सापेक्ष अवकलन। तो देखो सी बी बराबर क्या आ जाएगा, सी बी इक्वल टू 9n एच कट ओवर ओमेगा डी का क्यू, 9n एच कट ओवर ओमेगा डी का क्यू, और इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी, इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी। देखो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, इससे कर लो, जैसे फॉर्मूला होता है आपका डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से, इससे एन एक्स की पावर एन माइनस 1 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस ई की पावर एच का ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 की पावर, एक और माइनस 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एच का ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा। अब ई की पावर एच का ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 का करेंगे, तो देखो पहले इसका कर दूं, ई की पावर एच का ओमेगा ओवर के बी टी का, तो क्या होगा, यही आएगा, ई की पावर एच का ओमेगा ओवर के बी टी, ई की पावर एच का ओमेगा के बी टी का यही होगा। अब एच का ओमेगा ओवर के बी टी का करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस एच का ओमेगा ओवर के बी टी का स्क्वायर, यही आएगा। कब, जब एच का ओमेगा और के बी टी वाली टर्म का आप क्या करोगे, अवकलन, और बाकी क्या है आपकी ओमेगा क्यू डी ओमेगा। समझ में आया। देखो क्या किया, पहले ये जो इनवर्स में क्वांटिटी आई थी उसको इस प्रकार खोल लिया हमने, इस फॉर्मूले से इसका क्या कर दिया, अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो क्या हो गया स्क्वायर माइनस 1 वाली घात और जुड़ गई इसमें। फिर ई की पावर एच का ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 का किया, तो ई की पावर एच का ओमेगा ओवर के बी टी का क्या आया, ई की पावर एच का ओमेगा के बी टी जैसा है वैसा ही आ गया। फिर एच का ओमेगा ओवर के बी टी का किया तो क्या आया, माइनस एच का ओमेगा ओवर के बी टी का स्क्वायर, और बाकी जो टर्म आपकी जैसी हैं वैसी की वैसी, कौन सी वाली, ओमेगा क्यू डी ओमेगा। अब देखो बच्चों ये रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार पूरे का, जिससे स्पेस हो जाए। देखो देखो आगे क्या होगा, आगे सॉल्व करो इसको। सी बी बराबर, देखो सी बी बराबर 9h कट ओवर ओमेगा डी का क्यू, 9n h कट ओवर ओमेगा डी का क्यू। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, और एच कट ओमेगा और के बी टी के स्क्वायर को खा ले जाऊं बाहर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये एच कट ओमेगा सॉरी एच कट ओवर के बी टी का स्क्वायर मैंने पटक दिया बाहर, और ये जो ओमेगा है बच्चों ये इस ओमेगा के साथ मिल जाएगा, तो क्या होगा ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 डी ओमेगा, इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी। देखो ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी ओमेगा की पावर 4 डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी माइनस 1 का स्क्वायर, यही आएगा क्या, देखना बच्चों। देखो एक बार यही आ रहा है क्या वैल्यू,
9n एच कट का स्क्वायर ओवर ओमेगा डी का क्यू के बी टी स्क्वायर 0 से ओमेगा डी ओमेगा की पावर 4 डी ओमेगा ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी और ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी -1 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। तो देखो और किस प्रकार लिख सकते हो आप इसको, सी बी बराबर 9n एच कट स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर ओमेगा डी का क्यू 0 से ओमेगा डी ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी ओमेगा की पावर 4 डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी -1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैं मान लूं कि स्मॉल एक्स बराबर, पहले हमने जब सॉल्यूशन किया था मीन एनर्जी के लिए, तो स्मॉल एक्स बराबर क्या था, माना स्मॉल एक्स बराबर क्या था बच्चों आपका, एच कट ओमेगा ओवर के बी टी। क्या था, स्मॉल एक्स एच कट ओमेगा ओवर के बी टी, और डिवाइड ताप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं थीटा डी से, और ये डिवाइड ताप आपका किसके बराबर होगा, एच कट ओमेगा ओवर के बी के। किसके बराबर होगा, एच कट ओमेगा ओवर के बी के। तो आपका एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा डी ओवर टी की फॉर्म में। एक्स क्या हो जाएगा आपका, थीटा डी ओवर टी। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इनकी मान पुट कर दो। देखो मान पुट कर देंगे तो क्या क्या वैल्यू मिलेगी आपको, ये दोनों मान जब हम पुट कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी। देखो सी बी बराबर 9K। अब देखो थीटा डी ओवर टी किसके बराबर है, एच कट ओमेगा ओवर के बी टी के। एच कट ओमेगा ओवर के बी टी के, और ये क्या है, ओमेगा की पावर 4 डी ओमेगा। किसके बराबर है, ओमेगा की पावर 4 डी ओमेगा। तो उससे पहले एक मिनट बच्चों, देखो यहां से यदि मैं ओमेगा का मान निकालूं, यदि यहां से मैं, तो देखो ओमेगा का मान क्या आएगा आपका, ओमेगा बराबर, पहले एक्स वाली फॉर्म से निकाल लूं, यहां से ओमेगा का मान क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा बराबर एक्स के बी टी डिवाइडेड बाई एच कट, एक्स के बी टी डिवाइडेड बाई एच कट। और यदि यहां से ओमेगा का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, थीटा डी के बी ओवर एच कट, थीटा डी के बी ओवर एच कट। तो देखो क्या करोगे बच्चों आप, जो ओमेगा का जो मान है, जो क्या है आपका, एक्स के बी टी ओवर एच कट, यहाँ पे पुट कर दो जहां जहां भी आपका ओमेगा है। तो देखना आपकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी। इससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये जो आपने पहले वैल्यू मानी थी, जब दोलक की माध्य ऊर्जा हम निकाला करते थे, क्या निकाला करते थे, दोलक की माध्य ऊर्जा। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, सी बी बराबर 9n एच कट स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर और ओमेगा डी का क्यू। यही होगा, के बी टी स्क्वायर और ओमेगा डी का क्यू। इंटीग्रेशन और 0 से ओमेगा डी, इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी। देखो ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी, एच कट ओमेगा ओवर के बी टी को किसके बराबर माना है आपने, एक्स के बराबर। तो ई की पावर एक्स और ओमेगा की पावर 4, क्या बच्चों, ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4, के बी की पावर 4, टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई एच कट की पावर 4, और डी ओमेगा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, के बी टी
ओवर एच कट और ये डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, अगेन डी ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो के बी टी ओवर एच कट और ये डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी की जगह एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो सी बी बराबर 9n एच कट स्क्वायर ओवर के बी टी स्क्वायर ओमेगा डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई, देखो क्या हो जाएगा, के बी की पावर 5 टी की पावर 5 और एच कट की पावर 5 इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस 1, यही होगा। अब बच्चों जो वैल्यूज कट रही हैं उन वैल्यूज को आप काट लो, जो वैल्यूज कट रही हैं उनको काट लो। देखो जैसे टी स्क्वायर से टी, इसकी टी 2 घात यहाँ से खत्म हो जाएंगी, एच कट की 2 घात यहाँ से खत्म हो जाएंगी। तो सी बी क्या मिल जाएगा आपको, 9n के बी क्यू 9n के बी की पावर 4 के बी की पावर 4 और टी की पावर क्यू डिवाइडेड बाई ओमेगा डी की पावर क्यू और एच कट की पावर क्यू। तो देखो जो आपका थीटा डी है वो किसके बराबर है बच्चों, थीटा डी एच कट ओमेगा ओवर के बी के बराबर, एच कट ओमेगा ओवर के बी। और यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या होगा, तो देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स के बराबर, यही होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर वाला इरेज कर दूं, देखो सी बी बराबर 9n, सी बी बराबर हो जाएगा बच्चों 9n के बी 9n के बी थीटा डी ओवर टी की पावर क्यू थीटा डी ओवर टी ओवर थीटा डी टी ओवर थीटा डी कैपिटल टी ओवर थीटा डी की पावर क्यू, क्योंकि थीटा डी बराबर क्या था आपका एच कट ओमेगा ओवर के बी, क्या था एच कट ओमेगा ओवर के बी, यही था। और टी आपके पास है तो देखो लिख लो बगल में, चूंकि थीटा डी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा डी ओवर के बी, जो क्या थी आपकी डिवाई ताप, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था ये डिवाई ताप को। और इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स डी एक्स और ई की पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये मान आपको प्राप्त हुआ। अब दूसरी बात यह है कि जो अब आपकी जो लिमिट है 0 से ओमेगा डी वो क्या हो जाएगी बच्चों, अब आप चेंज कर दोगे लिमिट को, 0 से ओमेगा डी जो आपकी लिमिट है वो आपकी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, क्योंकि x बराबर क्या मान रहे थे आप, एच कट ओमेगा डी, अब मैं डिवाई फ्रिक्वेंसी के रूप में ही बात करूंगा इसकी, ओमेगा की जगह ओमेगा डी ओवर के बी टी, या फिर एच कट ओमेगा डी ओवर के बी क्या था, थीटा डी ओवर टी के बराबर, किसके बराबर था, थीटा डी ओवर टी के बराबर। तो जब लिमिट x की फॉर्म में देखोगे तो x की लिमिट x का मान क्या है, थीटा डी ओवर टी का, टी के बराबर, किसके बराबर है, थीटा डी ओवर टी के बराबर। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी ओमेगा डी वो किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, थीटा डी ओवर टी के बराबर। तो देखो सी बी बराबर 9n के बी 9n के बी कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू, और लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों 0 से थीटा डी ओवर टी, 0 से थीटा डी ओवर टी एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये कहलाएगी आपकी
डेबाई मॉडल के अनुसार जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। अतः यह समीकरण डेबाई मॉडल की या फिर डेबाई मॉडल की जालक विशिष्ट डेबाई मॉडल की जालक विशिष्ट ऊष्माधारिता को प्रदर्शित करता है। ओके, क्या हो जाएगा? Cb बराबर 9n kb t ओवर थीटा डी का क्यू इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी x की पावर 4 e की पावर x dx ओवर e की पावर x माइनस 1 का पावर 2। और इस n kb की जगह यदि मैं 1 मोल ठोस की बात करूं, देखो यदि ये रेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले ही। देखो यदि 1 मोल ठोस के लिए n kb बराबर r, जो कि क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, तो n kb की जगह और क्या पुट कर सकते हो आप? r। तो देखो इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी बच्चों? r की फॉर्म में, गैस नियतांक की फॉर्म में। तो Cb बराबर क्या हो जाएगा आपका 9r कैपिटल T ओवर थीटा डी का होल क्यूब इंटीग्रेशन 0 से, लिमिट तो बाहर रह गई, थीटा डी ओवर टी, ठीक है ना? थीटा डी ओवर टी x की पावर 4 e की पावर x dx ओवर e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। ये कहलाती है आपकी डेबाई मॉडल के लिए जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता। इससे अगले लेक्चर में हम उच्च ताप पर और निम्न ताप पर इस विशिष्ट ऊष्माधारिता का बिहेवियर देखेंगे। ये क्या डिफाइन करती है, क्या ड्यूलॉन्ग-पेटेट लॉ से जो प्रायोगिक मान प्राप्त हो रहे थे Cb बराबर 3r, जो कि आइंस्टाइन मॉडल से ही प्राप्त हुआ था आपको, Cb बराबर 3r, क्या ये प्रायोगिक मानों की पुष्टि करेगी या नहीं करेगी, उसके जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ अगला लेक्चर। इससे आगे अगले लेक्चर में देखते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।